गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 3.1 की, और मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 3.1 अपनी कंप्लीट हो गई है। जिसने भी एक्सरसाइज 3.1 के सारे वीडियोस नहीं देखे वो मेरे स्टडीज़ विद पंडित जी वाले लिंक पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 की, एक्सरसाइज 3.2 की भी इंट्रोडक्शन की। एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स से। तो क्या है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स? इसमें पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। लेट वी हैव टू मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स क्या है ए आई जे, और एक मैट्रिक्स है बी बराबर बी आई जे। एक मैट्रिक्स है ए आई जे और एक मैट्रिक्स है बी आई जे, और इनका ऑर्डर क्या है? इनका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन इज द ऑर्डर ऑफ बोथ। सो ठीक है, अब वी कैन ऐड और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं अपन उन्हीं को ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने पर है हमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वाला एप्लीकेशन या ऑपरेशन मिलेगा। तो एक मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स बन जाएगा जब अपन ए प्लस बी को करेंगे ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ए बराबर दे रखा है 5 0 7 2 एंड बी बराबर दे रखा है 1 4 3 एंड 2 कर लेते। तो ए प्लस बी सी एक मैट्रिक्स होगा जो ए प्लस बी के एडिशन से प्राप्त होगा। तो 5, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5, इसका फर्स्ट एलिमेंट और बी का भी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करने पर होगा। तो एक तरीके से 5 + 1, यहाँ पर 0 + 4 दैट इज़ 4, यहाँ पर 7 + 3 10 और 2 + 2 4। तो सी मैट्रिक्स होगा 2 × 2 का एक। दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, कभी भी जब भी आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स परफॉर्म करेंगे तो ये तभी पॉसिबल होगा मतलब दोस्तों मैंने जो लिखा है, क्या लिखा है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। जी हाँ दोस्तों, अगर ये मैट्रिक्स 2 × 2 की और ये मैट्रिक्स 2 × 2 की तो ही इनका एडिशन हो पाएगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एक तो दो कॉन्सेप्ट क्या लग रहे हैं? एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब ऑर्डर की एक दूसरे से फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करेंगे अपने सेकंड ऑपरेशन की। दोस्तों सेकंड ऑपरेशन की बात करेंगे। सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों? एम क्रॉस एन। देन के ए बराबर के ए आई जे एम क्रॉस एन, और यहाँ पर के क्या है? के इज एनी स्केलर। तो के ए कब ऑब्टेन होगा दोस्तों? के तब ऑब्टेन होगा, तो दोस्तों अपन ने क्या देखा? के ए, तो ये तब कब ऑब्टेन होगा? इसको कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ये तब ऑब्टेन होगा जब अपन ईच एलिमेंट को मैट्रिक्स के किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे। एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स अपन को दे रखा है 5 2 0 1, 2 × 2 का ये मैट्रिक्स। मैं आपको बोलूँ दोस्तों कि मुझे 2A बताऊँ,
तो 2a कब ऑब्टेन होगा दोस्तों? 2a तब ऑब्टेन होगा जब अपन 2 5 2 0 1 ये करेंगे। तो 2a के लिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 2, 0 इंटू 2 एंड 1 इंटू 2, 2 क्रॉस 2 का ही रहेगा। तो डैट इज़ 2a बराबर 10 4 0 एंड 2। तो 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हो गया। आप 3a निकाल सकते हो, 4a निकाल सकते हो, वॉट एवर आप निकाल सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना होगा जो भी नंबर आप निकालना चाहो। 5a निकालना चाहो, कुछ भी निकाल सकते हो। मान लीजिए अपन 5a निकालें, तो 5a के लिए क्या होगा? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 5 0 जा तो 0 होता ही। तो ये तरीका रहेगा दोस्तों किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का बाय अ स्केलर। अब बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की। दोस्तों अब थर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं जो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। यह है थर्ड ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। सबसे इजी मैट्रिक्स है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग, और आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मतलब सारे ऑपरेशन में सबसे इजी ऑपरेशन यही है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों जो अपन ने करा ना अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इसमें अपन को ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर मैटर मतलब इसमें नहीं करता। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना इस वाले में। अब बात करते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की। देखो दोस्तों अगर अपन को कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए आई जे एम क्रॉस एन का, देन माइनस ए इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। माइनस ए क्या होगा? देन माइनस ए इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। माइनस ए दैट इज -1 क्रॉस ए, ये होता है माइनस। एग्जाम्पल की बात करें -1, अब अपन को क्या पता है ए क्या है? ए आई जे है। ऑर्डर क्या है इसका? एम क्रॉस एन। तो माइनस का ए आई जे एम क्रॉस एन, इतना इजी मैट्रिक्स है ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अपन को कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 -1 2 और 2 क्रॉस 2 का है मैट्रिक्स, तो मैं नेगेटिव ऑफ ए निकालना चाहूँगा। कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। -1 0 का तो 0, +1 -2, ये होगा नेगेटिव ऑफ ए। अब बात करते हैं अगले ऑपरेशन। दोस्तों अब बात करते हैं अगले ऑपरेशन की जो है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी आर टू, let n be are two matrices of same order m क्रॉस। देखो ऑर्डर अगर अपन को एडिशन करना है चाहे सब्ट्रैक्शन करना है, इसका दूसरा नाम सब्ट्रैक्शन भी है, तो उन सब के लिए अपन को ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन अपन कर सकते हैं। तो ए बराबर क्या है? ए आई जे एम क्रॉस एन, एंड बी बराबर क्या है? बी आई जे एम क्रॉस एन। सो डी मैट्रिक्स कब फाइंड होगा? जब ए माइनस बी होगा, जहाँ पर ए है ए आई जे एम क्रॉस एन और बी क्या है? बी आई जे एम क्रॉस एन। सो डी आई जे बराबर ए आई जे माइनस बी आई जे। सो एग्जाम्पल के लिए डी बराबर ये कुछ नहीं है ए प्लस माइनस बी। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है? ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 0 2 एंड 5, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और कोई बी मैट्रिक्स है वो है -1 0 5 और 2, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो डी मैट्रिक्स कब फाइंड होगा? ए माइनस बी करने पे, जो कि क्या है 1 0 2 5 माइनस में -1 0 5 एंड 2। सो
डी क्या होगा, 1 माइनस माइनस 1, 0 माइनस 0, 2 माइनस 5 एंड 5 माइनस 2। तो वो आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 5 माइनस का 3 एंड 5 माइनस 2 3। सो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमने कर लिया डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। ये कब आएगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए और अपन ए माइनस बी करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके। एडिशन भी अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके किया था और सब्ट्रैक्शन में अपन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, जैसे कि अपन ने इसमें किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑपरेशन की बात दोस्तों, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, बट वो इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा वो लेंथी टॉपिक और प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ हर चीज़ की इंपॉर्टेंट होती है। IIT JEE में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन बनते, तो वो तो नेक्स्ट वीडियो में हो पाएगा। इसका एक अभी अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो a माइनस बी अपन को ये मिला, तो अपन को a प्लस बी क्या मिलेगा दोस्त, a प्लस बी करूँ मैं तो क्या मिलेगा, ज़रा आप मुझे बताओ। हाँ, जो आप देख रहे हो आप ही बताओ कि अपन a प्लस बी करें तो क्या मिलेगा। देखो 1 प्लस माइनस 1 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 2 7 एंड 5 प्लस 2 7। तो ये अपन को क्या मिलेगा। अब यहाँ पर तो क्या है, अपन को a प्लस बी, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। कई बार क्या होता है, a प्लस बी जैसे मान लो आपको गिवन हो 7 2 5 9, ये हो गई इक्वेशन 1, और a माइनस बी आपको कभी गिवन हो 3 5 2 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे कोई पूछे फाइंड मैट्रिक्स a एंड b, है ना, फाइंड मैट्रिक्स a एंड b, तो अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसका मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको आंसर में। ये क्वेश्चन होता है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या होगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, माइनस बी से माइनस बी खत्म हो जाएगा, गायब खा जाएगी। तो 7 2 5 9 प्लस 3 5 2 एंड 4। तो ये ऐड ऑर्डर सेम है, ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है तो देर किस बात की, कर दीजिए। 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 2 7 एंड 9 प्लस 4 13। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। और ये क्या हो गया, a प्लस a 2 है, तो ये बराबर क्या हो गया 1/10 7 7 13। देखो जैसे अपन ने मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे ही डिवीज़न होगा, एवरी एलिमेंट को डिवाइड करना होगा अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर रहे हैं। सो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10/2 5, 7/2 तो 7/2 रहेगा, 13/2। अब अपने लिख क्यों नहीं रहे, जैसे 7/2 हो रहा है तो क्या है दोस्तों, पॉइंटों में आ रहा है, तो पॉइंटों में थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल पड़ जाता है, तो इसको नहीं लिखते। अब जो a की वैल्यू है वो अपन या तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या 2 में पुट कर सकते हैं। मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर वही आएगा। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा अपन को, 5 7/2 7/2 एंड 13/2 प्लस b बराबर 7 2 5 एंड 9। ठीक है दोस्तों, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 7 2 5 9, 5 7/2 7/2 13/2 माइनस में। तो डायरेक्ट मैं माइनस कर रहा हूँ, आपको पता ही है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करते हैं। 7 - 5 इज नथिंग बट 2, 2 - 7/2। अब यहाँ पर इसका अपन एलसीएम लेंगे, 2 - 7/2। सो ये क्या हो जाएगा, 2 - 7/2। ये दोस्तों होगा 2 - 7/2। सो 1, सो ये क्या हो जाएगा 4 - 7। तो 4 - 7 कितना होगा, माइनस का 3/2, तो ये माइनस का 3/2। अब ये हो जाएगा, ये वाला होगा 5 - 7/2, वो कितना होगा, अब फिर से 2 एलसीएम आ जाएगा। सो 2 5 या 10 -7, 10 - 7 नथिंग बट 3/2। अब ये हो जाएगा 9 - 13/2।
ये मैं इधर कर देता हूँ, 9 माइनस 13/2, एलसीएम का आएगा 2, 9 2 जा 18 माइनस 13, 18 में से 13 गए तो आई थिंक 5 बचेंगे, 5 बचेंगे ना, 5 बचेंगे, सो 5/2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो ये आ गया ए और बी। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने आपको बताया है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लो अपन को ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया, पूछ लिया कि ए और बी को सेपरेटली बताओ, तो अपन ये उसके तरीके रहते हैं, कैसे ना कैसे एक को एलिमिनेट करके। ये तो आपको आता है, 9 से करते आ रहे, क्लास 9 से। सो ये था एक्सरसाइज 3.0 का इंट्रोडक्शन। अगली बार जब 3.2 का जब अपन अगली बार मिलेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।